जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी की शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सोमवार का शुक्राना सत्संग है। अभी 5:26 हुए हैं और जिसका योग बनता है 13। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 13 नंबर की दाद देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बार 777 की ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कबूतर के रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राने की दाद देने के लिए एक मैं सत्संग चैनल के माध्यम से मैं जुड़ी हुई हूँ संगत जी, जिसमें जो मैसेज की हेडिंग आती है वो बिल्कुल मेरे लिए मैच खाती है। तो उसका जो मैसेज था एक दिन पहले का ये था कि मतलब बिल्कुल ट्रू मैसेज उसमें आते हैं जो मेरे साथ चल रहा है कि इस वक्त तुझे भागने की नहीं, उसे संभालने की जरूरत है। उसे तुम्हारी मदद चाहिए। उसे के लिए मेरे हस्बैंड की तरफ इशारा किया गया है कि जो गलती वो कर रहा है तो उसको भागो मत, और उसको अभी तुम्हारी जरूरत है। उस औरत को निकालने में पति की मदद कर, और हस्बैंड की लाइफ से जो औरत गलत क्रियाएं उन पे कर रही है उनको मदद चाहिए, बट वो बोलना नहीं चाहते अपने ईगो के कारण। और तू मदद कैसे करेगी? सत्संग सुन। जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो हेडिंग थी। तो देखिए गुरुजी कैसे हमें मैसेज के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि वो रिश्ता नहीं तोड़ने देना चाहते। गुरुजी चाहते हैं कि रिश्ता सलामत रहे। तो मैसेज की हेडिंग कुछ थी और अंदर का सत्संग कुछ और था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये मैसेज आपने मेरे लिए भेजा जो आप मुझे बताना चाहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं पूरी कोशिश करूंगी गुरुजी, जैसा आप चाहते मैं वैसा करूं। तो इसके लिए आपको मेरी बहुत मदद करनी है। मुझे सबसे पहले मानसिक और दिल से शांति दे दीजिए, मुझे प्योर बना दीजिए गुरुजी, ताकि मैं सबको माफ करना सीख सकूं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी हस्बैंड की तरफ से जो आप उनका ध्यान रख रहे हैं, उनके संकट काट रहे हैं गुरुजी, उनको सेहत ब्लेस करते रहिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो लोग बुरी क्रियाओं के माध्यम से उनसे जुड़े, चाहे उनके मन में कोई भी मोटिव है, स्वार्थ है, क्योंकि जब आपके लगातार इतने सत्संग आ रहे हैं तो इतना विश्वास आप पे बढ़ चुका है गुरुजी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। करने कारणहार आप हैं गुरुजी। तो प्लीज जो भी लोग गलत भावना से जुड़े हैं उन्हें बहुत दूर कर दीजिए, हस्बैंड की लाइफ से बहुत दूर कर दीजिए, हम सबकी लाइफ से गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल एक सत्संग के माध्यम से एक संगत आंटी जी बता रही थी कि जो उनके फ्रेंड है या पार्टनर है उनसे वो नो कॉन्टेक्ट के सिचुएशन में है, लाइक मी। तो उन्होंने मन में प्रार्थना की, मतलब लेकिन जो उनके पार्टनर थे वो उनकी मदर से उनका हाल पूछ लेते थे। तो इसके लिए उन्होंने शुक्राना किया। तो संगत आंटी जी ने अरदास की कि अगर आप गुरुजी ये रिलेशन चाहते हैं तो 24 घंटे के अंदर मुझे पार्टनर का कांटेक्ट करवा दे। तो और 24 घंटे के अंदर ही उनके पार्टनर ने संगत आंटी जी को कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो गुरुजी देखिए कितने ध्यान से सुनते हैं। और ये कोई सुबह 10 बजे के करीब में सत्संग सुन रही थी या उसके आसपास का टाइम होगा संगत जी। तो मैंने भी ऐसी डस्टिंग करते करते गुरुजी को बोला, गुरुजी क्या बात है, संगत आंटी जी की तो आपने 24 घंटे में सुन ली, चलिए आज मेरा भी करवा दीजिए एक बार कांटेक्ट, मैं भी देखती हूँ कि हस्बैंड को जरूरत है या नहीं। संगत जी रात के 10 बजे के करीब वहां से तो मैसेज नहीं आया, मुझे मैसेज करना था क्योंकि मुझे अपनी बिटिया से रिलेटेड कुछ काम था। और मैं इससे पहले भी बहुत सारे मैसेज कर चुकी हूँ, लेकिन उनका कोई जवाब हस्बैंड नहीं दे रहे हैं लास्ट 3 मंथ से। लेकिन कल जब मैंने सुबह अरदास की थी उसके बाद मैं भूल भी गई कि मैंने क्या गुरुजी से प्रार्थना की थी। रात के 10 बजे के करीब का टाइम होगा, जो कि 24 घंटे हो चुके थे। मैंने टाइम तो नहीं देखा उस समय क्या था, पर जब मैंने मैसेज किया जो मुझे अपनी बिटिया के लिए कुछ भिजवाना था, तो विद इन 5 to 7 मिनट जवाब वहां से पार्टनर से, हस्बैंड से आ गया मुझे।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उस सत्संग में ये भी सुनाया गया था कि जो आंटी जी के पार्टनर है वो वापस से शुरुआत करना चाहते हैं, और गुरुजी ने भी मुझे बार बार पॉजिटिव मैसेज दिए कि वो सुधरना चाहता है लेकिन अपने घमंड के कारण आगे नहीं बढ़ रहा। तो गुरुजी, जो आप मेरे लिए इतने प्रयास कर रहे हैं, जो मेरी इतनी जल्दी सुनते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब मैंने टाइम देखा संगत जी, तो वो 10 बजे के ही रात का समय था, लगभग का समय था। 24 घंटे के अंदर गुरुजी ने अरदास सुन ली, जबकि मैंने कोई मैं बोल भी रही हूँ तो इस समय मुझे गूज़बम्प खड़े हो रहे हैं कि गुरुजी कितनी जल्दी हमारी सुनते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि आप गुरुजी से जो बोलते हैं और जो गुरुजी को लगता है कि आपके लिए ठीक है, तो गुरुजी जरूर पूरा करते हैं। और 5 से 7 मिनट के अंदर काफी मैसेज में मेरी बात हुई हस्बैंड से। अगर वो चाहते तो मुझे हर बार की तरह जवाब नहीं देते। तो ये सब कराने वाले गुरुजी हैं, जो आगे रिलेशन को चाहते हैं कि बरकरार रहे। तो गुरुजी ही पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, गुरुजी ही प्रयास कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना दुखड़ा सुना देते हैं गुरुजी को। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना जो आपने कल मैसेज के माध्यम से ही सही लेकिन आपने बात करवाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। शुक्राना दोनों बच्चों की तरफ से गुरुजी, आपने सत्संग में सुनवाया, एक बार पहले भी सुनवाया था आपने कि एकादशी के दिन दोनों बच्चों के सर से 11 रुपए वार के शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। और बिटिया को काफी बड़ी नजर लगी हुई है, तो गुरुजी वो तो मेरे से दूर रहती है, लेकिन एकादशी आएगी तो गुरुजी आप ये उपाय करवा दीजिएगा कि मैं उसके फोटो में से इमेज निकाल के, या जो घर में फोटो लगी हुई है उसके ऊपर से वार के मैं शिवलिंग पे चढ़ाऊं, और बेटे के ऊपर से भी सेम ये उपाय कर सको। तो गुरुजी प्लीज कृपा करिएगा, दोनों बच्चों के संकट काटिएगा गुरुजी। कल मेरी इतनी बड़ी गलती हुई कि मैंने बिटिया को टेंशन दे दी गुरुजी, और वो एकदम से फ्रस्ट्रेटेड और मेंटली ब्लॉकेज में चली जाती है। और उसने कहा कि मम्मा जब इतना नहीं सहा हो रहा तो सब कुछ छोड़ दो, इस रिलेशन को जिसमें कुछ नहीं रखा। मतलब मैं चाहती थी कि मैं उसके साथ बात करूं, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता। कई बार संगत जी इतनी टूट सी जाती हूँ, डिप्रेस हो जाती हूँ, मुझे कोई चाहिए कि इसका मैं बांटूं, जबकि ये मेरी गलती है। गुरुजी ने कह रखा है कि सिर्फ मेरे साथ तुम बांटो, किसी को भी कुछ मत बोलो। तो आई एम वेरी सॉरी गुरुजी। कल पता नहीं क्या आया और मैं जो इतनी डिस्टर्ब हो रही थी, मैंने अपनी बिटिया से शेयर की, और वो एकदम से मेंटली मतलब जैसे कहिए उसको ट्रिगर हुआ कि मम्मा बहुत हो गया, अभी रिलेशन को छोड़ दो जिसमें कुछ नहीं रखा हुआ। जब वो केयर ही नहीं कर रहे हैं ना आपकी ना हमारी, तो छोड़ दो। केयर के नाम पे वो मतलब टच में नहीं रहते हैं। आज तक बच्चों की पीटीएम स्कूल में नहीं गए, यहाँ होके भी बच्चों के साथ मतलब नो कॉन्टेक्ट वाली होती थी मेरे साथ भी, बट अब तो है ही नहीं। तो उनका ये फर्ज होना चाहिए था कि वो बच्चों के साथ वीकली तो टच में रहे। तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने बिटिया को डिस्टर्ब किया गुरुजी। इसके लिए उसके आए हुए संकट को काटना गुरुजी। उसका बर्थडे आने वाला है गुरुजी, मैंने कुछ सरप्राइज सोचे, अगर आप मेरी मदद करें तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक माँ की तरफ से छोटा सा गिफ्ट मैं उसको भिजवाना चाहती हूँ गुरुजी। वो बहुत खुश रहे अपने बर्थडे में, उसको दुनिया जहान की खुशियाँ मिले गुरुजी। उसे माँ की बहुत सारी दुआएं, ब्लेसिंग मिले गुरुजी। उसे आपका बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग मिले गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसका बर्थडे हंसता खेलता हुआ बीते, क्योंकि वो अकेली है वहाँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी अपनी कृपा देने के लिए गुरुजी, बहुत शुक्राना। एक शुक्राना गुरुजी ये कि जो आपने मुझे बताया कि हमारे घर में जो नकारात्मकता होती है संगत जी, अगर मोर का पंख रखें तो उससे दूर हो जाती है। तो गुरुजी के चरणों के पास मोर का पंख रखा हुआ है, जहाँ गुरुजी होते हैं वहाँ नेगेटिविटी का तो नाम ही नहीं होता। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने सोमवार को 5 सोमवार को आपने मुझे गन्ने का जूस शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए कहा है, तो गुरुजी आप ही संपर्क करवाइएगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो गन्ने का जूस नहीं मिलता। पिछले सोमवार तो मैंने छुट्टी ली थी तो मैं चढ़ा आई थी गुरुजी। तो आप प्लीज मेरे मन की दुविधा को दूर करिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस सत्संग के माध्यम से आप हमारे इतने बिगड़े हुए काम बना देते हैं, हमारी तबीयत ठीक करने के उपाय बताते हैं, आप हमें पॉजिटिव रहने के उपाय बताते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्या कहें आपकी बढ़ाई के लिए गुरुजी, सब आप जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमें अपने से कनेक्ट करने के लिए, और बहुत थैंक यू जो अंकल जी ये सत्संग इमीडिएटली शेयर कर रहे हैं। अभी मेरे काफी सारे पेंडिंग सत्संग है, तो अंकल जी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को प्लीज टाइमली शेयर करके, ताकि मैं पेंडिंग सत्संग को भी फटाफट से शेयर करवा सकूं। बहुत शुक्राना गुरुजी। डेली शुक्राना मैं करती हूँ अपने मायके ससुराल के हर एक सदस्य की तरफ से गुरुजी, चाहे वो जो मुझे
जो मेरे अपने हैं या नहीं है, जो मेरे अपने उनका ढोंग करते हैं, या जिनका मैंने कभी दिल दुखाया है गुरुजी, या जो मेरे लिए गलत क्रियाएं कर रहे हैं या सोच के बैठे हैं, तो गुरुजी उन सबको प्लीज ब्लेस करिएगा। मेरे पापा और भाई को निरंतर हेल्थ ब्लेस देने के लिए, करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई भाभी को हमेशा ब्लेस करिएगा गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ससुराल के भी हर एक सदस्य को ब्लेस करना गुरुजी। माँ से रिलेटेड आप बहुत सत्संग सुनाते हैं, लेकिन ये सासू माँ को ही जाते हैं, क्योंकि मेरी अपनी माँ तो है नहीं गुरुजी, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ सत्संग मैं सुन लेती हूँ, कुछ रह जाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि बुरे कर्म करने वाली ही 2 औरतें हैं जो हस्बैंड के बहुत क्लोज हैं, तो गुरुजी उनको भी ब्लेस करिएगा। उन्हें उनमें से एक तो आपकी संगत ही है जिन्होंने मुझे आपसे मिलवाया, तो गुरुजी उनको भी निरंतर सेहत ब्लेस करेगा गुरुजी। मैं अपने जो मैंने दिल दुखाया है, मैं उनसे माफी मांगती हूँ गुरुजी, और जो मेरे साथ बुरे कर्म कर रहे हैं उन सबको भी मैं माफ कर देना चाहती हूँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना है गुरुजी। निरंतर शुक्राना हम करते रहे आपका, ऐसे हमें दाद देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुंचाते हैं। संगत जी, हमारे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं। संगत जी, मेरा बर्थडे आज है और इंडिया में कल स्टार्ट हो गया था संगत जी। और गुरु महाराज ने सबसे पहले, जब मैंने अपना ऑफिस का काम शुरू किया, मेरे को जो गिफ्ट दिया वो मेरे गुरु महाराज ने दिया संगत जी। मेरे को बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली। एक ईमेल आया हुआ था जिसमें किसी एम्प्लॉय को रिकग्नाइज करते हैं मंथ में। सो इट वॉज मी संगत जी, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की कृपा से ही हुआ संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, गुरु महाराज को मैंने बोला, बच्चे बोल रहे थे कि केक लाने के लिए संगत जी, एंड मैंने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज जो आपको अच्छा लगे वो केक लेना। संगत जी, हम जा रहे थे, हमें 5x7 वाली गाड़ी नज़र आई। फिर उसके बाद जब केक लिया, उसके बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उस पर लिखा हुआ था लव 77। संगत जी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं। संगत जी, आज सुबह एक बटरफ्लाई के रूप में गुरु महाराज ने ब्लेस किया, फिर पिजन के रूप में ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का संगत जी। संगत जी, उनका प्यार इतना ज़्यादा है कि वो हमेशा ऐसा लगता है कि हमें बहुत ओवरवेल्म कर देता है, कि इतना प्यार आज तक किसी ने किया नहीं जितना गुरु महाराज करते हैं संगत जी। उनका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, उन्होंने इतने कष्टों से मुझे बचाया, इतनी बीमारियां ठीक की। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं तेरी इतनी बड़ी बीमारी को मैंने ठीक कर दिया। मैं उनका कितना शुक्राना करूं संगत जी। कई बार मैं ये सोचती हूँ कि मैं जितना भी उनके शुक्राना कर लूँ या शुक्राना सत्संग शेयर कर लूँ, फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनका शुक्राना कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ संगत जी। वो परमात्मा इतना बड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ देता है, और हम लोग उनका शुक्राना नहीं कर सकते संगत जी। अगर मेरा रोम रोम भी उनका शुक्राना करे तो भी मैं उनका शुक्राना नहीं कर सकती संगत जी। सबसे बड़ा सत्संग मेरी लाइफ का यही है कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे पे अपनी नज़र डाली संगत जी। जैसे गुरु महाराज कहते थे कि जहाँ से मैं देखता हूँ तुम मुझे कीड़े मकोड़े नज़र आते हो संगत जी। अगर उनकी नज़र भी हम पे पड़ी है तो यही तो सबसे बड़ा सत्संग है ना। उसके बाद तो सारी लाइफ ही गुरु महाराज सत्संग बना लेते हैं, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि जब मैं तुम्हें अपने आप से जोड़ता हूँ तो तुम्हारी लाइफ कंट्रोल भी मैं करता हूँ। तो हर चीज़, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, वो गुरु महाराज का ही है, और उसका हर दुख के लिए भी शुक्राना संगत जी। गुरु महाराज ने अभी हमें कोविड से बाहर निकाला। हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन गुरु महाराज ने हमें संभाल के रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी,
मैं जितना भी शुक्राना करूं, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि मेरे शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं मेरे गुरु महाराज के सामने, बिकॉज उनकी ब्लेसिंग्स के आगे मेरे को समझ ही नहीं आता मैं क्या कैसे बताऊं कि वो परमात्मा जो हमेशा हमें ब्लेस करते हैं, हमेशा हमें इतना प्यार करते हैं, उनका हम कैसे शुक्राना कर सकते हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने इतने एक्सीडेंट से बचाया, इतनी जगह जगह इतनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाला। मैं हमेशा जब पहले पुरानी संगत के सत्संग सुनती थी शुरू में, तो मुझे लगता था कि वो सिर्फ इतने ग्रेटफुल हैं गुरुजी को लेके, इतने वो बोलते हैं कि हमारी लाइफ गुरुजी के बिना नहीं चलती है, हमारा सब कुछ गुरुजी के साथ है। संगत जी, और वही सेम चीज़ जब अब मैं फील करती हूँ कि गुरु महाराज हैं ही इतने प्यारे, वो अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं और इतना ब्लेस करते हैं कि उनका शुक्राना करना बहुत मुश्किल है। संगत जी, बहुत मुश्किल। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज का सत्संग अक्सर गुरुदेव मुझे सत्संग सुनवाया करते हैं कि बेटा तुझ पर कलंक लगने वाला है और ये सत्संग सुन अपने कष्ट कटवा, तेरे परिवार पर कलंक लगने वाला है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो इस तरह के सत्संग गुरुदेव ने कई बार सुनवाए हैं और मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है, बचाया है। क्योंकि सामाजिक रूप से यदि हमें बिना किसी दोष के, बिना किसी गलती के यदि हमें किसी तरह का झूठा आरोप लगता है तो वो कलंक बहुत भारी होता है और उसे छुटा पाना, उसे मिटा पाना भी बहुत मुश्किल होता है। और इस तरह का बोझ लेके हम समाज में सरवाइव कर पाए, ये भी बहुत कठिन हो जाता है। और गुरुदेव हमें इस तरह के जो प्रयास लोग करते हैं, दुश्मन करते हैं, उन प्रयासों को भी विफल कर देते हैं और हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखते हैं। संगत जी, शास्त्रों में विधान है कि गणेश चतुर्थी जिस दिन हमारे घर में भगवान गणेश की स्थापना की जाती है, हमारे घर भगवान गणेश पधारते हैं, उस दिन का चंद्रमा नहीं देखा जाता, चंद्र दर्शन नहीं किए जाते हैं, अन्यथा कलंक लगता है। तो यही गलती मुझसे एक बार पहले भी हुई थी। 2 साल पूर्व की बात है, मैंने उस दिन चंद्र दर्शन हो गए थे अनायास। इस बार भी ये गलती मुझसे हुई है, मतलब मालूम होने के बाद भी अनायास ही ये गलती हो गई। तो शायद कुछ इस तरह का कष्ट भोगना नसीब में लिखा होगा। लेकिन इस बार गुरुदेव ने मेरे द्वारा वो चीज हुई, वो चंद्र दर्शन चतुर्थी के दिन हुए, लेकिन तुरंत ही सत्संग आ गया कि तुझ पर कलंक लगने वाला है, ये सत्संग सुन कष्ट कटवा। और वो सत्संग मैंने सुना है। जहां तक गुरुदेव की असीम अनुकंपा से शुक्राना गुरुजी। और साथ ही साथ इस बार गुरुदेव ने मुझे ये भी ज्ञान दिला दिया था। भागवत महापुराण में समयांतक मणि की एक कथा आती है संगत जी, और उस कथा का यदि हम पाठ कर लें, उस प्रसंग का यदि हम, भागवत महापुराण में वो प्रसंग है, उस प्रसंग का यदि हम पाठ कर लें तो हम इस तरह के कलंक के दोष से मुक्त हो जाते हैं। संगत जी, मैं शॉर्ट में वो कथा आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। बात ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी में सत्यसेन और सत्यजीत, सत्यभामा, ऐसे तीनों भाई बहन रहते थे। तो उनमें से सत्यजीत जो था, उसने भगवान सूर्य की आराधना की, बहुत ज्यादा उपासना की, और उसकी वजह से उसे भगवान सूर्य ने उसके तप के, सत्यजीत को उसके तप के कारण समयांतक मणि देकर कहा कि इस मणि का तुम नित्य पूजन किया करोगे तो तुम्हें बहुत सा सुवर्ण प्राप्त होगा। सत्यजीत ने वो मणि अपने घर ले आया और उसके नित्य पूजा करने लगा। विधान ऐसा था कि जो भी व्यक्ति उस समयांतक मणि की पूजा करेगा तो वह मणि का प्रभाव इस तरह का था कि कोई श्रद्धा तथा नियम पूर्वक उसकी पूजा करता है तो उसे वह मणि 20 मन सोना प्रतिदिन देती थी। और इस तरह से बहुत ही कम समय में सत्यजीत बहुत ही धनी धनाढ्य हो गया और खूब दान पुण्य करने लगा। एक दिन
अत्यंत अभिमान पूर्वक उस मणि को गले में बांधकर वह भगवान श्री कृष्ण की सभा में जा पहुंचा। यदुवंशियों ने सूर्य के समान प्रकाश फैलाते हुए उसे दूर से आते देखा तो श्री श्याम सुंदर जी से उन्होंने कहा कि कृष्णचंद्र जी, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं श्री सूर्य नारायण भगवान आपके दर्शन के लिए चले आ रहे हैं। तब श्याम सुंदर जी ने कहा कि नहीं, ये सत्यजीत अपने गले में कंठ में सूर्य नारायण भगवान जी की दी हुई समयांतक मणि को बांधकर आ रहा है। सत्यजीत सभा में आकर बैठ गया। भगवान कृष्ण जी उसके मणि को देखने लगे। यह देखकर वो वहां से उठकर चला गया। कुछ दिनों के बाद यदुवंशियों ने कन्हैया से कहा कि प्रभु, ये जो सत्यजीत के पास मणि है ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये तो श्रेष्ठ लोगों को ही दिया जाता है। भगवान कन्हैया जी ने सत्यजीत से कहा कि राजा को सब मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए आप राजा उग्रसेन को ये मणि भेंट कर दे, आपको यश की भी प्राप्त होगी। सत्यजीत उदास हो घर लौट आया। घर जब लौटा तो उसने अपने भाई प्रसेन से कहा कि कृष्ण जी ने मुझसे कहा था कि मणि राजा को दे दो। ये सुनकर उसका भाई प्रसेन बहुत क्रोधित हुआ और अपने गले में वो मणि निकालकर बांध ली। गले में मणि बांधकर वो जंगल में शिकार के लिए चला गया और वहां जब शेर से उसका सामना हुआ तो शेर ने उस प्रसेन को, मतलब सत्यजीत के भाई को, खा लिया। कुछ देर के बाद जाम्बवन नामक रीछ वहां पर पहुंचा और उस रीछ ने उस शेर को मार डाला और मणि को लेकर अंधेरी गुफा में चला गया। इस तरह से जब प्रसेन न लौटा तो उसके साथियों ने घर आकर सत्यजीत को बताया कि तुम्हारा भाई हिरण के पीछे दौड़ता हुआ वन में जाने कहाँ चला गया है। जब सत्यजीत को ये पता चला तो उसके मन में ये विचार आया कि शायद श्री कृष्ण जी मुझसे मणि मांग रहे थे, उसी मणि की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन को मार डाला है और वो मणि ले ली है। वो रात दिन उदास रहने लगा। उसकी पत्नी ने जब इस बात का कारण पूछा तो उसने उदास होकर ये कारण बता दिया। और स्त्रियों के पेट में बात कहाँ पचती है, और ये बात पूरे नगर में फैल गई और सभी लोग यही मानने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजीत के भाई को प्रसेन को मारकर मणि ले लिया है। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात की पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं अपना प्रमाण स्वयं लाकर दूंगा और मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जंगल की ओर प्रसेन भाई को ढूंढने निकल पड़े। तो उन्हें पता चल गया शेर के पांव के निशानों से कि ये तो शेर ने प्रसेन को मार डाला है। और पांव का निशान का पीछा करते करते जब वो गुफा के मुंह पर पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम यहाँ पर 13 दिन तक मेरी राह देखना और यदि मैं बाहर न लौटूं तो आप लोग वापस चले जाना। तो भगवान श्री कृष्ण गुफा के अंदर चले गए। वहां पर उन्हें अंदर जाने पर दिखाई दिया बहुत प्रकाश ही प्रकाश है। उन्होंने देखा कि जाम्बवती उस मणि से खेल रही हैं। जैसे ही जाम्बवती ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वो डर से चिल्लाई और भाग गई अंदर की ओर। अंदर से जाम्बवान नामक रीछ आया और उस भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान के बीच में 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। और बाद में जाम्बवान समझ गया कि यदि कोई मुझे हरा सकता है या मुझसे यदि कोई नहीं हार सकता तो वो स्वयं प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ही है। ये निश्चित रूप से ये उनका ही अवतार है और अब मुझे इनके चरण स्पर्श कर लेना चाहिए। और इस तरह से जाम्बवान गदगद होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला कि हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए यह अवतार आपने ग्रहण किया और आपने मुझे दर्शन दिया। मैं त्रेता युग से अब तक आपके दर्शन की आश में था, परंतु आज आपने मेरा मनोरथ पूर्ण किया है। स्वामी, आपने जिस प्रकार यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ किया है, अब आप बताएं कि आपका यहाँ आने की वजह क्या है। द्वारकाधीश ने प्रसन्न होकर कहा, हे जाम्बवान, तेरी पुत्री के हाथ में जो मणि है उसकी चोरी का कलंक मिटाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, अतः यह मणि मुझे देकर द्वारिका ले जाने दो। द्वारकानाथ के मुख से ऐसे वचन सुनकर जाम्बवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, मेरे पास समयंतक एवं जाम्बवती नामक 2 मणियां हैं, मैं इन दोनों को आपके भेंट करता हूँ, कृपा पूर्वक स्वीकार कीजिए। इस प्रकार जाम्बवंत ने बहुत आनंदित होकर अपनी कन्या जाम्बवती का विवाह श्री श्याम सुंदर जी के साथ करके मणि दहेज में देकर उन्हें विदा कर दिया। और इसके पश्चात सुखदेव जी बोले कि हे राजन, कृष्ण जी 27 दिन तक जाम्बवन के युद्ध की करने के उपरांत समयंतक मणि को लेकर उनकी कन्या के साथ विवाह करके द्वारका नगरी पहुंचे और सभी लोगों ने जब ये
देखा तो उनका जो मिथ्या कलंक था, उस जो मिथ्या कलंक उन पर लगाया था, उससे उन्हें बहुत दुख हुआ और सब लोग बहुत दुखी होकर उनसे माफी मांगे और भगवान श्री कृष्ण का ने अपनी बेगुनाही वहां पर साबित की। यहाँ पर सत्यजीत बहुत आत्मग्लानि से भर गया और फिर बाद में उसने अपने मिथ्या कलंक जो लगाया था उससे प्रायश्चित प्राप्त करने हेतु उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह त्रिलोकीनाथ के साथ किया और दहेज में मणि भी भेंट की। किंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने वो मणि लेने से अस्वीकार कर दिया, मणि सत्यजीत को वापस कर दिया और उनसे कहा कि भगवान सूर्य नारायण ने आपको भेंट किया है, ये देव के द्वारा दिया हुआ आपको आशीर्वाद है, इसे आप अपने पास ही रखिए, मैं आपकी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर उसे ले जाता हूँ। और इस तरह से त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी को ऐसा मिथ्या कलंक जो लगा था वो कलंक मिट गया। और फिर बाद में जब पूछा गया कि ये कलंक उन्हें लगा क्यों था, तब परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि श्री कृष्ण चंद्र जी ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया था, इसी कारण उन्हें ये मिथ्या कलंक लगा था। जो लोग भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देख लें भी यदि इस कथा का श्रवण करें या उसका पाठ करें तो उन्हें कलंक का दोष नहीं लगेगा। जय श्री कृष्ण जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।